me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गिने को। इस मोड पर गिने काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल गिने से काफी अच्छे से बात करती है और उसे जरा सा शांत करती है। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल गिने को शांत कर ये कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, तुम काफी ज्यादा टेंशन में हो, तुम्हारा अभी सर फटा जा रहा होगा। गिने धीरे धीरे कर रिलैक्स करने लग जाती है। गिने थोड़ा बहुत शांत होती है और यहाँ पर जो गिने है वो मदर ऑफ ऑल एंजल से ये सवाल पूछती है कि अभी टाइम क्या हो रहा है। यहाँ पर मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है तुम्हारे लिए यहाँ पर 2 घंटे बीत चुके हैं पर बाहर की दुनिया के लिए 2 दिन बीत गए। इस मोड पर गिने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और गिने ये सोचती है कि अगर वो थोड़ा बहुत सो लेगी तो ये उसके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और गिने इस मोड पर उस लोकेशन पर ही सो जाती है। इस मोड पर गिने जिस लोकेशन पर है हम लोग उसे पिरामिड ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। इस मोड पर जैसे ही गिने सो जाती है वैसे ही जो मदर ऑफ ऑल एंजल है वो वहाँ से निकल जाती है। इस मोड पर गिने और कैकेरॉट ये दोनों उस रूम में बिल्कुल भी अकेले थे और यहाँ पर जो गिने है वो काफ़ी पीसफुली सोई हुई थी, पर जो कैकेरॉट है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के साथ तो खेल रहा हो। पर फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि गिने एकदम से जाग जाती है। इस मोड पर गिने को काफ़ी ज़्यादा बुरा सपना आया है और जैसे ही गिने जागती है वो अपने आप को एक काफ़ी अलग बेडरूम में देखती है। वो एक काफ़ी अलग लोकेशन पर थी पर इस मोड पर वो काफ़ी अलग लोकेशन पर है। इस मोड पर गिने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा क्रिएचर आ जाता है। उस क्रिएचर को देखकर गिने काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो एकदम से अपने बेटे कैकेरॉट को गले से लगा लेती है और एकदम से उस रूम के एकदम कॉर्नर में चली जाती है। वो एकदम से अपने हाथ में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक बना लेती है, जितना वो पावरफुल बना सकती थी। इस मोड पर गिने इस अटैक को सीधा उस क्रिएचर के ऊपर शूट कर देती है। इस मोड पर उस क्रिएचर को इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ वो जो क्रिएचर है वो गिने से कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा बिल्कुल भी नहीं है तो डरना मत। गिने को इस पॉइंट पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गिने कैकेरॉट को और भी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेती है और वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक बनाने लग जाती है। इस मोड पर वो चिल्लाती है कि तुम मेरे हाथ से पक्का मरोगे। इस मोड पर वो क्रिएचर गिने को शांत करने की कोशिश करता है पर गिने बिल्कुल भी शांत नहीं होती और वो क्रिएचर फ्रस्ट्रेशन में काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी चीख कितनी डरावनी थी कि इससे जो गिने है वो काफ़ी हद तक डर जाती है, पर जो कैकेरॉट है वो सीधा रोने लग जाता है। इस मोड पर चीज़ें बद से बदतर हो जाती है और वो क्रिएचर ये समझ जाता है कि ये लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। इस मोड पर वो क्रिएचर गोकू और गिने इन दोनों को ही शांत करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जो गोकू है वो शांत नहीं होता, पर गिने हाँ काफ़ी सारे अटैक्स उस क्रिएचर के ऊपर कर देती है। वो क्रिएचर इन सारी चीज़ों से डॉच ही कर रहा था और धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। इन सारे शोर शराबे में वो पूरा रूम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एक ह्यूमन टाइप बीइंग आ जाती है, पर ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक काइंड ऑफ रोबोट है। इस मोड पर ये रोबोट उस क्रिएचर से कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम्हें ये मिशन सौंपना ही नहीं चाहिए था। इस मोड पर जो गिने है और कैकेरॉट है वो दोनों ही इसे देखकर काफ़ी हद तक थोड़े बहुत शांत होते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो बीइंग बाहर चले जाता है वैसे ही ये रोबोट गिने और कैकेरॉट इन दोनों की तरफ आने लगती है और ये इस मोड पर गिने और कैकेरॉट इन दोनों को ही चीज़ें एक्सप्लेन करती है। इस मोड पर वो रोबोट गोकू के फोरहेड पर अपनी 2 उंगलियां रखती है और वैसे ही गोकू पूरी तरीके से सो जाता है। इस मोड पर गिने उससे सवाल करती है कि आखिर तुम हो कौन, यहाँ पर चल क्या रहा है। इस मोड पर वो रोबोट यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि वो मेटावर्स के एक ऐसे पार्ट में है जिस पार्ट में ना कोई सेन आ सकता है, ना कोई एंजल आ सकता है या फिर कोई डिस्ट्रक्शन गॉड, क्रिएशन गॉड, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, पर यहाँ पर गिने और कैकेरॉट इन दोनों को लाया गया है। इसकी एक काफ़ी बड़ी वजह है। इस मोड पर रोबोट आगे ये भी एक्सप्लेन करती है कि जो यहाँ के सुप्रीम गॉड है, जो पूरे के पूरे मेटावर्स में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, उन्होंने गिने और कैकेरॉट इन दोनों को ही यहाँ पर लाने का आदेश दिया था और उनके आदेश की वजह से वो जो रेड क्रिएचर था
वो रेड क्रिएचर इन्हें लाने की कोशिश करता है और वो उन्हें सीधा यहाँ पर लेके आ जाता है। फिर गिने और वो रोबोट ये दोनों ही कैकेरॉट को लेकर रूम के बाहर आ जाते हैं। इस मोड पर गिने जो चीज़ आसमान में देखती है उस चीज़ को देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो देखती है एक वाइट कलर के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन को। यह ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग नज़ारा था। फिर वो ड्रैगन एकदम से गिने के पास आ जाता है और जैसे ही वो गिने के पास आता है वो एकदम से अपनी सारी पावर्स डाउन करता है और एक अलग ही फॉर्म में चले जाता है। इस फॉर्म में वो गिने के हाइट के एकदम इक्वल में आ रहा था। वो ड्रैगन गिने से कहता है, लगता है कि आप यहाँ पर आ गई है और आपका बेटा भी सही सलामत है, तो फिर हमें अभी लॉर्ड के पास चलना चाहिए। इस मोड पर यह ड्रैगन शायद से गिने को और कैकेरॉट को इन दोनों को ही गार्ड कर रहा था। इस मोड पर वो रोबोट और वो वाइट ड्रैगन ये दोनों ही मिलकर गिने को और गोकू को इन दोनों को ही उनके लॉर्ड यानी अब तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन के पास लेके जा रहे होते हैं। इस मोड पर गिने उस वाइट ड्रैगन के पीठ पर बैठी हुई थी और यहाँ पर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। तभी गिने की नज़र एक ड्रैगन पर जाती है और इस ड्रैगन का कलर पूरी तरीके से गोल्डन था। और हाँ, इस मोड पर गिने उस ड्रैगन को देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। गिने इस मोड पर उस वाइट ड्रैगन से सवाल करती है कि आखिर ये कौन है, और इस मोड पर वो वाइट ड्रैगन बताता है कि इस ड्रैगन का नाम है शेनरॉन। इस मोड पर शेनरॉन जैसे ही उस वाइट ड्रैगन को उड़ते हुए देखता है, शेनरॉन एकदम से उसे ज्वाइन करता है और यहाँ पर शेनरॉन अपनी 100% पावर्स के अंदर होता है। बट हाँ, यहाँ पर शेनरॉन की पावर्स हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है। अपने जर्नी के दौरान उनकी मुलाकात होती है एल्डर ड्रैगन से, और जब एल्डर ड्रैगन यहाँ पर देखता है कि शेनरॉन और जो वाइट ड्रैगन है ये दोनों इस मोड पर उस लोकेशन पर जा रहे हैं जिस लोकेशन को फिक्स किया गया था, तब एल्डर ड्रैगन भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। और इस मोड पर जो भी ड्रैगन इन्हें देखते हैं वो सभी ड्रैगन इन्हें ज्वाइन करते हैं। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद सारे ही ड्रैगन्स उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं वो एकदम से अपनी सारी पावर्स को डाउन कर लेते हैं और अपनी उस फॉर्म में चले जाते हैं जिस फॉर्म में उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो शेनरॉन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है इन दोनों ही ड्रैगन्स के सामने, और ये जो दोनों ही ड्रैगन्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पर फिर भी इन तीनों में से कोई एक ड्रैगन भी अंदर जाने की इच्छा नहीं रख रहा था। इस मोड पर जितने भी ड्रैगन्स वहाँ पर थे सारे ही ड्रैगन्स गिने को कहते हैं कि तुम्हें अपने बेटे को लेकर अंदर जाना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस मोड पर गिने कहती है कि आप में से कोई नहीं आ रहा मेरे साथ। यहाँ पर सारे ही ड्रैगन्स कहते हैं कि हमारा साथ यही तक था, अभी आप अंदर तो आपको ही जाना है। और गिने अपने बेटे कैकेरॉट को लेकर अकेले ही अंदर चली जाती है। जैसे ही गिने अंदर एंटर करती है तब वो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को देखती है। इस मोड पर वो ये समझ जाती है कि जो उनके सुप्रीम गॉड है उनके बाद के जो 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड्स है वो ये है। इस मोड पर ये तीनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड गिने से कुछ सवाल जवाब करते हैं और यहाँ पर वो गिने से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, पर हाँ इसके बदले में तुम्हें तुम्हारे बेटे को ट्रेन करने देना होगा और उसे ट्रेन हम करेंगे। इस मोड पर गिने को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, मतलब कि ये लोग सैयन्स को यहाँ पर आने नहीं देते, पर यहाँ पर गिने और कैकेरॉट ये दोनों तो सैयन हैं, पर फिर भी उन्होंने इन्हें यहाँ पर खुद से टेलीपोर्ट किया और उन्हें रहने के लिए एक जगह भी दे रहे हैं। और ये कम ही था कि उन्हें फ्री में खाना भी मिलेगा और साथ ही में वो इस मोड पर गिने के बेटे कैकेरॉट को ट्रेन भी करेंगे। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? गिने इसके बारे में सोचती है, पर फिर वो थोड़ा सा शांत हो जाती है। वो इस मोड पर यह सोचती है कि हो सकता है इसके पीछे इनका कोई प्रॉफिट हो। इस मोड पर गिने ये जानना चाहती थी कि इसके पीछे इनका क्या प्रॉफिट है। इस मोड पर गिने ये सब अपने माइंड में सोच रही थी, पर वो एक चीज़ भूल गई कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड्स के सामने खड़ी है। ये गॉड्स अपने से वीक कैडेट का दिमाग पढ़ सकते हैं और यहाँ पर गिने इनसे वीक होने की वजह से ये गिने का दिमाग पढ़ लेते हैं। और इस मोड पर वो गिने का रिप्लाई करते हैं कि हम ये सब अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, पर हाँ हमारा जो मतलब है वो काफ़ी अलग है और हमारा मतलब जब आएगा तब तुम खुद जा जाओगी कि ये हमारा नहीं पूरे के पूरे मेटावर्स का मतलब है। इस मोड पर गिने को ये लगता है कि ये गिने पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये गिने से अपना काम निकलवा रहे हैं। और ये काम क्या है गिने ये नहीं जानती, तो गिने उनसे सीधा पूछ लेती है कि आखिर मेरे ज़रिए तुम लोगों का क्या करने का प्लान है। इस मोड पर ये तीनों गॉड्स के पास कोई भी आंसर नहीं होता, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता कि आखिर ये लोग गिने को यहाँ पर प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। उन तीनों गॉड के पास इस चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं था, तो वो तीनों गॉड ये कहकर इस चीज़ को टाल देते हैं कि उनसे ये सब करने के लिए सुप्रीम गॉड ने कहा था।
तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस मोड पर सुप्रीम कोर्ट गिने से क्या करवाना चाहते हैं और यहाँ पर किसी भी सेन को आने को अलाउ नहीं किया गया है, तो फिर यहाँ पर गिने और कैकरोट इन्हें खुद लेके आया गया है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज, अपना चैनल काफ़ी ज़्यादा डूब रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि इस वीडियो पर कम से कम मुझे 500 लाइक्स तो चाहिए ही होंगे। और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अभी काफ़ी गिने चुने लोग ही कमेंट करते हैं, ज़्यादा लोग कमेंट नहीं कर रहे। इसके पीछे क्या वजह है मैं नहीं जानता। आप शायद से ये सीरीज़ तुम्हें पसंद नहीं आ रही, तो अब तुम्हें कमेंट करना है नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है, पर लाइक तो प्लीज़ ज़रूर से करना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।